3 दिन पहले 28 जून को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ की मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि मारे गए लोग नक्सली थे। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों और नाबालिगों को भी मारा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने यह भी बयान दिया कि राज्य सरकार की मुश्किल बढ़ गई है कि बीजापुर मुठभेड़ में आदिवासी भी मारे गए हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को गुमराह किया है। कहीं न कहीं जो संघीय व्यवस्था में सबके हाथ पैर अलग ढंग से बने होते हैं। हमको राज्य सरकार की सूचनाओं पर एकदम आंख मूंद के नकारने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी राज्य सरकार के माध्यम से ही हम जानकारी लेते हैं। तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने जो जानकारी दी होगी केंद्रीय मंत्री जी को, उन्होंने वो बात कही, मगर उनको जानकारी गलत दी गई है, ये मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी मैं दूंगा उनको। पहले भी जब माओवादियों पर हमला हुआ है या माओवादियों और या पुलिस सीआरपीएफ और कोबरा ग्रुप की आपस में जब टकराहट हुई है, तब कई बार ये सवाल उठते रहे हैं। और इस बार भी डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्य सरकार को एक तरह से कटघरे में ये कहते हुए खड़ा कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम को गुमराह किया गया, उन्हें गलत जानकारी दी गई और जो मारे गए थे उसमें जनमिलिशिया के लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे आदिवासी थे जो बेकसूर थे और उनको ही मारा गया। तो माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में टकराहट या विचारों की टकराहट भी और आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो आपस में गतिरोध बना रहता है, उसका एक नमूना है जिसमें राज्य सरकार पूरी तरह से कह रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर उनके गृह मंत्री ननकीराम कंवर तक शामिल हैं कि ये जो मुठभेड़ हुई है ये सही हुई है, एनकाउंटर हुआ है सही हुआ है। और जबकि उनके गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने तो ये कहकर भी एक तरह से विवाद खड़ा कर दिया है कि जो दुश्मन की तरफ से आएगा उसे तो मारा ही जाना चाहिए। मुझे लगता है इसके बीच की एक लाइन होनी चाहिए जिसमें बेकसूर भी ना मारा जाए और माओवादियों को भी ना बख्शा जाए, ताकि माओवादियों के खिलाफ एक अभियान ढंग से चल भी सके और माओवादियों को कहीं ना कहीं कॉमन आदिवासियों की सहानुभूति एकत्रित करने का भी कोई एक मौका, कोई एक बहाना नहीं मिल सके। एनकाउंटर जो हुआ है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी सुबह से लेकर हम संपर्क में हैं और जो रिपोर्ट पुलिस विभाग से और अधिकारियों से आई है, रात की घटना है और 9 जवान हमारे यदि इंजर्ड हो जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से यहाँ लाना पड़ा। इनकाउंटर काफ़ी लंबा चला और उसमें 2-3 बहुत गंभीर रूप से घायल है। तो बिना गोली चले, बिना क्रॉस फायर हुए 9-10 लोग घायल होंगे और इंजर्ड होंगे, उनको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये तो घटना काफ़ी लंबा अभियान चला था और इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल जानकारी ऐसे भी मीडिया के सामने आ गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें और कोई शंका का विषय है। अधिकांशतः ये नक्सली मैं अभी लगाता हूँ जन मिलिशिया के लोग हैं। 2 नक्सलाइट जो कि गांव में रहते नहीं है, वहां जो नक्सलाइट के खास हैं वो, और जन मिलिशिया के लोग गांव के आसपास के गांव के लोग ही रहते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात भर पहरा देते हैं वो। ये नक्सलाइट का डिफेंस लाइन है, इसकी आपकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो रात को 1 बजे जंगल में पुलिस के ऊपर अटैक करना, पुलिस पर एक्चुअल फायर हुआ है तो जन मिलिशिया के लोग हैं वो। जन मिलिशिया मतलब नक्सलाइट, ग्रामीण नहीं।